भोपाल से बड़ी खबर, सूखी सिवनिया में बनी है जीव दया गौशाला पर सवाल उठ रहे हैं। सूखी सिवनिया में बनी जीव दया गौशाला पर सवाल खड़े हो रहे हैं। गायों के रखरखाव को लेकर विवाद की स्थिति बन रही है। गाय को बिना चारे के भूखे प्यासे छोड़ने का आरोप लग रहा है। अनुदान देने वाली गौशाला में गायों की मौत को लेकर भी हंगामा मचा हुआ है। स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। गायों की मौत के मामले पर पशुपालन विभाग ने जांच कमेटी बनाई। राजधानी में गौशाला से गायों की गायब हो जाने और गौवंश के कंकाल मिलने पर सियासत गर्मा गई है। इस मामले में कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने सरकार से कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है कि मामले में गौशाला प्रबंधकों के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। जिस भोपाल की जीव दया गौशाला से लगभग 2000 गायें गायब हैं और गौरक्षा के नाम पर बनी सरकार चैन से सो रही है। कौन इसकी जांच करेगा? सैकड़ों जो गौ कंकाल वहां पर पड़े हुए हैं और जिस तरह से सार्वजनिक रूप से मृत गायों के चमड़े उतारे जा रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की राजधानी में ये नज़ारा जब है तो ये सरकार क्या गौरक्षा की सरकार है? रोज नया नारा लगाकर कि हम अब गौ संवर्धन के लिए बोर्ड बनाएंगे, गौ के लिए बिहार बनाएंगे, और उसके बाद परिस्थिति ये राजधानी के अंदर, इसकी जांच कौन कराएगा? कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि सरकार तत्काल इसकी जांच करके और इन गायब गायों का पता नहीं लगाती है तो कांग्रेस जो है उनको एक्सपोज करेगी, प्रदर्शन करेगी और सरकार के इस दुरंगे चेहरे की चूल्हे हिला देगी। तो गौवंश की मौत पर, गौशाला से गायों के गायब हो जाने और गौवंश के कंकाल मिलने पर सियासत गर्मा गई है मध्य प्रदेश में। इसी खबर पर और अधिक चर्चा करने के लिए सीधे राजधानी भोपाल का हम रुख कर लेते हैं। सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अनुराग, ये कोई पहली बार नहीं है जब गौमाता या गौवंश का जिक्र होता है मध्य प्रदेश में तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती ही हैं, बीजेपी हो या चाहे कांग्रेस हो। बिल्कुल, देखिए अभी जो मामला निकल कर आया है वो भोपाल के सूखी सिवनिया में जीव दया गौशाला का है, जहां पर गायों के रखरखाव को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं और इसको लेकर पशुपालन विभाग की एक जांच टीम का भी गठन किया और प्रदेश के पशुपालन मंत्री प्रेम पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, गौशालाओं में रखरखाव को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। इससे पहले भी बेरसिया का मामला आया था, अब सूखी सिवनिया में जीव दया गौशाला को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जिस प्रकार से अगर हुआ होगा तो हम लोग कार्रवाई करके, और कमेटी भी हम लोगों ने बना दी है जांच के अपराध, मतलब जब जिस भी व्यक्ति ने गलती की होगी उसको हम उसके ऊपर कार्रवाई। सर, हुआ होगा लेकिन तस्वीरों में तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, आपकी जानकारी में तो अब तक आ ही गया होगा कि वाकई में कहीं लापरवाही तो हुई है, वहाँ गड़बड़ी तो है। मैं ये तो कह रहा हूँ कि लापरवाही हुई होगी। जांच कमेटी बना दी गई है, दूध का दूध, पानी पानी सामने आ जाएगा। जो भी जिसके द्वारा हुआ होगा उसके ऊपर कार्रवाई करके उसको दंडित किया जाए। जानकारी तो ये भी आ रही है कि भोपाल नगर निगम से जो गाय भेजी गई वहां पर उनकी संख्या में भी कमी आ रही है निकलकर, उसकी भी जांच करवा लेंगे। अगर इस प्रकार से भेजी होगी, कहाँ गई है कहाँ नहीं, छिप तो सकता नहीं कोई भी चीज है। गौशाला संचालक तो कह रहा है कि उनकी चमड़े को बेचकर, हड्डियों को बेचकर वो गौशाला का संचालन करता है। देखो, इस प्रकार से हुआ होगा तो उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि सरकार इसीलिए तो गौ माता हम सबकी माँ है, उसकी रक्षा करना हमारा काम है। लेकिन प्रदेश की गौशाला में गाय सुरक्षित रहे, इसको लेकर कदम कुछ इस तरीके से कि कहीं जिस प्रकार से जो शिकायतें आई है, शिकायत के आधार पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और ऐसी कार्रवाई आएगी तो हम लोग उनको छोड़ेंगे नहीं। तो इस पूरे मामले में कब तक पूरी जांच हो जाएगी, कब तक कार्रवाई हम जल्दी से जल्दी करवा लेंगे हम लोग। तो प्रदेश के पशुपालन मंत्री हैं जो इस बात का दावा कर रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर जांच कमेटी का गठन किया है और जांच रिपोर्ट आने के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है अनुराग, आप हमारे साथ बने रहिएगा। बीजेपी कांग्रेस का और क्या कुछ कहना है, क्या कुछ तर्क है, वो भी हम जान लेते हैं। बीजेपी नेता, बीजेपी की तरफ से रजनीश अग्रवाल जी और कांग्रेस नेता अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर।
दोनों का बहुत स्वागत करता हूं मैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। रजनीश अग्रवाल जी, एक बार फिर से आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि गौ संरक्षण का वादा कर रही सरकार के राज में ऐसा हो रहा है। देखिए, बिल्कुल गलत है। किसी भी तौर पर जो भी इसमें अगर किसी प्रकार की देखरेख में जो कर्मचारी और अधिकारी जिम्मेदार हैं और उनके कारण इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं गाय के साथ में, तो निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होगी, बख्शा नहीं जाएगा। मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपके चैनल ने जिस प्रकार कमलनाथ सरकार में जो अभ्यारण्य गौ अभ्यारण्य बनाया गया है आगर मालवा में, उसमें गायों की हत्या मौत जिस प्रकार से हो रही थी, पर कैपिटा उनको चारा तो पानी की उपलब्धता नहीं थी, आपके चैनल ने उजागर किया था कि किस प्रकार कमलनाथ सरकार गायों के साथ में व्यवहार कर रही थी, जो उनकी अपनी जिम्मेवारी थी। और आज फिर आपने कहा है तो निश्चित तौर पर गायों के साथ में हम अब पूरा जो हीला हवाली करने वाले नगर निगम के हों या किसी और दूसरे विभाग के कर्मचारी हों, तो जैसा मंत्री जी ने कहा है, किसी को बख्शा जाने का कारण नहीं है। और यहाँ इस सरकार ने तो गौ अभ्यारण्य हो, पर कैपिटा चाहे उनकी चारा की और बाकी व्यवस्थाओं का मामला हो, उसमें तेजी के साथ में बढ़ोतरी करने का काम किया। कांग्रेस की सरकार तो वो सरकार है जिसने गौचर भूमि भी कब्जा अपने जमा ली थी, गाय की जमीन भी गायों से हत्या ली थी। ये कांग्रेस की सरकार वो रही। ठीक है रजनी जी, पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल जी भी कह रहे हैं कार्रवाई होगी, जो भी जिम्मेदार होगा। आप भी कह रहे हैं कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसी नौबत ही ना आए कार्रवाई करने की? देखिए, कानून नियम सब बने होते हैं, उसके बावजूद भी कुछ लोग इस प्रकार का कृत्य करते हैं, इसलिए उनको बख्शा नहीं जाने वाला है। कोई भी बख्शा जाने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार के कमिटमेंट प्रतिबद्धता स्पष्ट है और कहीं किसी प्रकार से इससे समझौता नहीं होने वाला है। ठीक है, अजय सिंह यादव जी, क्या कुछ कहेंगे आप रजनीश अग्रवाल जी की बातों पर? देखिए सुमित जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार के दौरान केवल और केवल गौ माता को राजनीति के लिए उपयोग किया गया। कमलनाथ जी की सरकार बनते ही 1000 प्रदेश में गौशालाएं केवल कमलनाथ जी ने बनवाई। 19 साल की भाजपा सरकार बता दे कि उनने कितनी गौशालाएं बनाई। हमने गौ माताओं का चारा बढ़ाकर 20 रुपए तक किया और भाजपा सरकार आते ही वापिस गौ माता के चारे के अनुदान की राशि 4 रुपए कर दी गई। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल राजनीति करती है इन मुद्दों में। यहाँ तक कि जो 1000 गौशालाएं हमने बनवा के दी, उन गौशालाओं के लिए प्रबंधन तक नहीं करवा पा रही है भाजपा सरकार, इसलिए उन गौशालाओं में भी अवैध अतिक्रमण होते जा रहे हैं। और जिस तरह की सूखी सेवनिया में घटना आई है वो तो सबके सामने है। उसके बाद भी भाजपा के नेता झूठ बोलते हैं, राजनीति करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। आज आपकी सरकार है, आपकी सरकार में प्रदेश में गौ माता के साथ बिल्कुल निश्चित तौर पर जब भी गौ माता या गौवंश की बात होती है, प्रदेश की सियासत गर्मा जाती है। रजनीश जी बहुत शुक्रिया, अजय जी आपका भी बहुत